हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ या व्हाट आर मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस, जो इफेक्ट करते हैं, जो जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, उसे इन्फ्लुएंस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लेकिन पढ़ेंगे कि इंक्रीज डिक्रीज क्या चीज होती है, यह हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या टॉपिक दे रखा है, ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है इलास्टिसिटी। भाई इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि आपको ये बताना है कि सप्लाई इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। भाई इलास्टिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें चेंज होता है, और इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना होगा। कभी कभी बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ जाता है व्हाट आर मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई। अगर सिर्फ सप्लाई लिखा हुआ होता है तो हमें सिर्फ ये बताना होता है कि इसमें इंक्रीज किस वजह से हुआ सप्लाई और किस वजह से सप्लाई डिक्रीज हुई है। ठीक है, लेकिन अगर इलास्टिक वर्ड लिखा हुआ आता है तो हमें यह बताना होता है कि ये इलास्टिक क्यों है और क्यों इन इलास्टिक है, किन रीजन की वजह से इनइलास्टिक होती है सप्लाई। इनइलास्टिक जिसमें चेंज नहीं होता, इलास्टिक जिसमें चेंज होता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ इनपुट्स। इनपुट का नेचर क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इनपुट। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो हमारी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ इनपुट पर। अगर इनपुट इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है, एक कमोडिटी के लिए, तो सप्लाई हमारी क्या होगी, इलास्टिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेरी मान लो शर्ट बनाने की एक फैक्ट्री है, मैं शर्ट बनाता हूं, मेरे को टेक्सटाइल इजीली अवेलेबल हो जाएगा। टेक्सटाइल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मैं सप्लाई को यानी शर्ट को ज्यादा भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, कम भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो इस कंडीशन में सप्लाई क्या होगी मेरी, इलास्टिक, क्योंकि मैं चेंज कर सकता हूं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स इफ द इनपुट्स आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर अ कमोडिटी देन सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहता हूं, क्या मैं एक दिन में ही, कुछ टाइम में ही प्लांट लगा लूंगा कि इजीली अवेलेबल हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, नहीं हो पाएगी। तो सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक कहलाएगी उसमें। या गोल्ड माइनिंग करनी है मुझे, तो उसमें सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क बियरिंग। अगर एक फर्म या प्रोड्यूसर रिस्क टेकिंग पर्सन होता है, रिस्क को टेक करने वाला होता है, ठीक है, तो सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी, क्योंकि वो रिस्क टेक कर रहा है। यानी सप्लाई ज्यादा भी हो सकती है, सप्लाई कम भी हो सकती है, उस कंडीशन में सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। लेकिन अगर एक फर्म रिस्क टेकिंग नहीं है, भाई वो तो एक ही पैटर्न पे कमोडिटी को सेल करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस कुछ नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में हम पढ़ेंगे कमोडिटी का नेचर कैसा है। फर्स्ट, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स उन गुड्स को कहते हैं बच्चों जो जिन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते लंबे टाइम के लिए। जैसे मिल्क को हम लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, ब्रेड को लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, बटर को नहीं कर सकते, तो ये हमारी पेरिशेबल गुड्स होती हैं। ठीक है, इनकी डिमांड जो है ना, इनकी सप्लाई इनइलास्टिक कहलाती है। ठीक है, इनकी सप्लाई क्या कहलाती है, इनइलास्टिक, क्योंकि इन गुड्स को हम लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जितनी भी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, जैसे कुछ भी ड्यूरेबल गुड्स मान लो, भाई मार्कर मान लो, कार मान लो, बाइक मान लो, फर्नीचर मान लो, डबल बेड मान लो, ठीक है, वो फर्नीचर में आ गया, हमारा मोबाइल हो गया, वॉच होगी, फैन हो गया, ये सारे क्या है, ड्यूरेबल गुड्स, इन्हें लंबे टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है, तो इनकी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी, हम क्योंकि इन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अगर एक प्रोड्यूसर कंपटीशन के वे में, अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, वो प्राइस को अपने कमोडिटी के फॉल कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है। अगर वो प्राइस को फॉल कर देगा तो उसके प्रॉफिट तो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, इसलिए वो चेंज नहीं कर सकता। इस वजह से सप्लाई को क्या होगा, प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज द प्राइस, देयरफॉर सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। इस कंडीशन में इनइलास्टिक कहलाएगी। लेकिन अगर किसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी लो है, ठीक है, वेरी लो, देखिए स्टूडेंट्स इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक पेन को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आती है, मान लीजिए 10 रुपीज आती है, और मार्केट में वो 15 रुपीज का बिक रहा है, अगर उसे 12 रुपीज करना पड़ा, ठीक है, उसे 12 रुपीज, अगर वो 10 का सेल कर रहा था, वो 12 रुपीज का सेल करना चाहता है, वो इजीली कर सकता है क्योंकि कॉस्ट कम है। ठीक है,
तो वो इजीली कर सकता है। तो सप्लाई क्या होगी वहां पर, इलास्टिक होगी, चेंज हो जाएगी तो इलास्टिक होगी। लेकिन अगर इस पेन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 14 रुपीज आती है तो वो प्राइस को कोई चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइस में ज्यादा मार्जिन रहा ही नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है तो उस कंडीशन में हमारी सप्लाई इनइलास्टिक होगी। क्लियर। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज सिंपल। अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बहुत सिंपल है, जिसे इजीली चेंज किया जा सकता है और लेस एक्सपेंसिव भी है, कम खर्चीली भी है, यानी पैसा भी कम खर्च नहीं, मतलब कम खर्च होता है उसमें, हम इजीली चेंज कर भी सकते हैं और पैसा भी कम खर्च होता है, तो उस कंडीशन में हम उसे टेक्निक को चेंज कर लेंगे और प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे या प्रोडक्शन को रिड्यूस कर लेंगे, चेंज हो जाएगा जिसमें, तो वो क्या कहलाएगा, इलास्टिक। ठीक है, इफ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज कॉम्प्लेक्स, अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, मुश्किल है उसे चेंज करना, भाई बहुत मुश्किल है कि इतनी महंगी टेक्निक है, और दूसरी चीज एंड मोर एक्सपेंसिव, एक तो मुश्किल भी है टेक्निक को चेंज करना, क्योंकि इजीली मान लो हमें बाहर से परचेज करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो मुश्किल होगी, और वो ज्यादा खर्चीली भी है, तो इसलिए सप्लाई क्या कहलाएगी उस कंडीशन में, इनइलास्टिक, क्योंकि वो प्रोड्यूसर अपनी टेक्निक को चेंज नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, हमारा 6 पॉइंट है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर में क्या होता है, अगर लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में फर्म के पास, देखिए अगर लॉन्ग रन होता है तो फर्म के पास सफिशिएंट टाइम होता है प्रोडक्शन को या टेक्निक को चेंज करने के लिए, इसलिए सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या है, प्रोडक्शन को राइज भी कर सकता है और फॉल भी कर सकता है, तो इस कंडीशन में सप्लाई इलास्टिक होगी। तो मैंने लिख रखा है लॉन्ग रन में जो फर्म होता है, प्रोड्यूसर या फिर has sufficient time to change the technique and production, therefore supply will be elastic। लेकिन अगर शॉर्ट रन होता है, कम टाइम पीरियड होता है, तो फर्म के पास या प्रोड्यूसर के पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसकी वजह से जो वो टेक्निक को और प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई क्या कहलाएगी, इन इलास्टिक कहलाएगी। ठीक है, सप्लाई हमारी क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये है हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ, भी कह सकते हैं इसे, या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।